हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर 3 सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं, जो लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ ही शायद 2-3 क्वेश्चन बचे हैं और चैप्टर खत्म होने वाला है। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। देखिए, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण आपने कक्षा 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। क्लास 9th में भी आपने पढ़े होंगे और अब जाके आपको 11th में भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये 9th और 11th दोनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हमें गति के समीकरण कैसे करना है, चलिए वो देखिए। देखिए यहाँ हम लिखेंगे, हम पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ आपने पढ़ा होगा, वेग समय ग्राफ और स्थिति समय ग्राफ पढ़ा चुके कि नहीं हम? तो उसी के माध्यम से तो हम पहले इसमें क्या बनाएंगे, वेग समय ग्राफ बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे? वेग समय ग्राफ। हाँ, देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या है, हमारा वाई अक्ष है जी। तो आप जानते हो ना, ये है आपका एक्स अक्ष और ये क्या है यहाँ पे, वाई अक्ष। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों एक ही में करेंगे, एक ही ग्राफ में तीनों समीकरण, और तीनों आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जी, आपका एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, आपका वाई अक्ष हो गया। ऐसा आपको एक ग्राफ बना लेना है, ठीक है। ये द्विविमीय आकृति आपको या 2D आकृति बना लेना है। अब देखिएगा, हम इसमें क्या करेंगे, हम एक्स वाई अक्ष पे लेंगे वेग को और एक्स अक्ष पे लेंगे किसको, समय को, ठीक है ना। वाई अक्ष पे किसको लेंगे हम, वेग को। किसको लेंगे वाई अक्ष पर, वेग को, और एक्स अक्ष पर किसको लेंगे हम, समय को, समय। इतनी बात समझ में आई? एक पे ले लिया वेग वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे क्या ले लिया हमने, समय। अब सुनिए, मान लो कि t बराबर 0 समय पर, मान लो कि t बराबर 0 समय पर, मतलब जब टाइम 0 था, जब हमने कोई समय नहीं लिया था, तब वस्तु का वेग क्या है, u है। वस्तु का वेग क्या है, u। तो चलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, t बराबर 0 समय, ठीक है ना। ये t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग क्या मान रहे हैं हम, u। क्या मान रहे हैं, वस्तु का वेग u। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या हम और नीचे ले लें थोड़ा, और थोड़ा नीचे ले लेने दो, हैं यहाँ पे, यहाँ t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग क्या है आपका, वस्तु का वेग क्या है, u है। t बराबर 0 समय पर, बात नहीं करो, t बराबर 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, तो हमने ले लिया। अब जैसे हम समय बढ़ाएंगे तो वस्तु धीरे धीरे गति करेगी। हम समय बढ़ाएंगे तो वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। उसका वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v हो जाएगा। तो चलिए हम अब यहाँ से वस्तु को गति कराते हैं, तो वस्तु का वेग ऐसा बढ़ेगा, ऐसा ऐसा बढ़ेगा वस्तु का वेग, ठीक है ना। और अंत में क्या हो जाएगा, अंतिम वेग वस्तु का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। किस समय पर, t समय पर, ठीक है ना। तो t समय पर क्या हो गया, वस्तु का वेग अंतिम v हो गया। यहाँ पे देखिए, ये हो गया वस्तु का वेग कितना, v। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे देखो, ग्राफ नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी ऊपर का मतलब क्या है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है। अगर नीचे का मतलब क्या हो रहा है, वस्तु का वेग घट रहा है। तो t बराबर 0 समय है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे t बराबर कितना है, 0 समय। t बराबर 0 समय पर जो वस्तु का वेग है वो प्रारंभिक क्या है, u है। यानी जब वस्तु ने गति प्रारंभ, मतलब गति प्रारंभ नहीं करी। अब गति प्रारंभ नहीं करी वस्तु ने, हाँ, तो जब वस्तु ने जब गति स्टार्ट नहीं करी, जब वस्तु ने चलना स्टार्ट नहीं किया, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या माना जाएगा, 0। तो t बराबर 0 समय पर हमने क्या मान लिया, u मान लिया वेग। अब जैसे ही वस्तु ने क्या करी, गति करना प्रारंभ की, वस्तु ने क्या किया, गति करना प्रारंभ किया, तो समय बढ़ा और समय के साथ साथ वस्तु का क्या बढ़ा,
वेग बढ़ा, और अंतिम वेग वस्तु का क्या हो गया, v हो गया। अंत में ये पहुंच गया ना ऊपर, तो अंतिम वेग क्या हो गया वस्तु का, v हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने फिर इसको यहाँ पे मिला दिया और क्या बोल दिया इसको, t समय दे दिया कि t समय वस्तु का वेग कितना हो रहा है, v, तो ये अंतिम वेग कहलाएगा। ठीक है ना, ये ग्राफ आपको समझ में आया। और हमने जब भी बताया था, जब हमने समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ पढ़ाया था, वेग समय ग्राफ, तब भी बताया था, हमने क्या बताया था कि इसमें एक सरल रेखा का ढाल प्राप्त होता है। तो u से v तक देखो ढाल ही तो मिल रही सरल रेखा की नहीं। अब चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, हम इसको यहां से मिला देंगे डॉट डॉट में है, इसको यहां से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो देखो इतना u है तो इतना भी क्या बन जाएगा आपका u बन जाएगा, और इतना t है तो इतना भी क्या बन जाएगा आपका t बन जाएगा। हमने क्या बोला कि हर चीज कहां से मापते हैं, 0 से। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे। ओके, तो जे भी है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। ठीक है, मिला दिया इतना। बताइए, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब इसमें कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, है कुछ उसमें, ग्राफ तो समझ में आ गया। अब ये 0 हो गया, 0 मान लो या का मान लो, इसको o मान लो, 0 मान लो या बिंदु का मान लो o। ठीक है, t बराबर 0 समय पर, तो यहाँ पे t बराबर 0, तो हम यहाँ पे बिंदु O लिख रहे हैं। अब ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आप समझ गए कि t बराबर कितना समय है, जे 0, t बराबर 0 समय, केवल आपको हमने दिखाने के लिए लिखा था। तो यहाँ क्या लिख रहा है, हम बिंदु O को अपन 0 ही मान सकते है ना। O के बाद क्या कर रहे हैं, कहां से, यहां से कर रहे हैं ए दे रहे इस बिंदु को नाम, जी क्या दे रहा है हमें यहाँ पे, कहते यू तो लिखो, यहाँ कहाँ लगना, यहाँ लगना नीचे ऊपर, कहते बने। चलो, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, ये बिंदु क्या हो गया डी। नाम कछु उल्टे नहीं लग रहे, ओ ए बी सी, इधर डी दे रहे थे हैं, ओ हो गया, हमने यहाँ पे ए दे दिया, सी देखना, ओ ए बी नहीं, ओ ए बी सी। अब डी हमें तो नहीं दे रहे, यहाँ पे दे रहा है डी, और यहाँ पे क्या दे रहा है ई। ठीक है, कहाँ से उल्टो, अब तो क्या कहे टोल्टो, तो कैसे हुआ उन्हें, उधर हमें जरूरत नहीं है ना, होते ई रहने रहे ई। ठीक है, वहां की हमें जरूरत नहीं है, हमें कहा इतने में चल रहे, यहाँ पे कैसा देखो, उस चीज की नहीं है हमें जरूरत, हमें चाहने इतनी चीजें, ओ होगा, ए होगा, इतने बी करने हैं, और इतने सी, और इतने डी। अब ठीक है, और ई से वो लास्ट में दूसरा कुछ दिक्कत नहीं है, इतने बी करने। ठीक है, का समय ई को काम ही नहीं है, इतने बी कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दें सी। अब ठीक है, अब तो नहीं है दिक्कत, देखो ओ ए बी सी डी, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ई दे दो चाहे नाम ही ना दो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो बताइए, इतना तो चित्र आ गया ना वीडियो में, ठीक है, यहाँ और इधर इतना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ बना लेना है। ये ग्राफ आप सबकी समझ में आया। एक बार फिर से ग्राफ को समझ लें, हमने क्या किया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने दो अक्ष ले लें। ठीक है, एक्स अक्ष पर हमने समय को ले लिया, और वाई अक्ष पर किसको ले लिया, हमने वेग को ले लिया। मान लो कि t बराबर 0 समय वस्तु का वेग क्या है, u है। t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग क्या है, u है। जब वस्तु ने चलना प्रारंभ नहीं किया तो प्रारंभिक वेग हो गया u है। अब जैसे समय बढ़ा तो वस्तु ने गति प्रारंभ की, तो वस्तु चलती गई, वस्तु का वेग बढ़ता गया, अंत में कहाँ पहुंचा, v पर। यानी वस्तु का अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया, और अंतिम समय क्या हो गया, वस्तु का t हो गया। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या किया, v को इससे मिला दिया, तो ये t बन गया, ये v बन गया। अब इनको डॉट डॉट में मिला दिया, और इनको भी हमने क्या कर दिया, डॉट डॉट में मिला दिया। ठीक है ना। अब
तो इतना हमारा ग्राफ कंप्लीट। अब आपको लिखना कैसा है, थोड़ी माना वगैरह तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, माना वगैरह आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ज्यादा लंबी चौड़ी भाषा नहीं लिखना है, ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी भाषा नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, माना की किसी वस्तु का, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, है ना, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर कितना है, u, ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी भाषा ही लिखना है आपको। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर क्या है, u है, अंतिम वेग, फिर क्या लिखना, अंतिम वेग बराबर कितना है, v है, फिर क्या लिखना आपको, समय बराबर कितना है, t है, फिर क्या लिखना, विस्थापन बराबर कितना है, s है, और क्या रह गया, त्वरण, ठीक है, और त्वरण बराबर कितना है, a है। इतनी चीजें आपको लिख लेनी है, लिख लोगे ना इतनी चीजें। क्या लिखेंगे, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u, अंतिम वेग बराबर 0 v, समय बराबर t, और विस्थापन बराबर s, और त्वरण बराबर कितना है a, और इतनी चीजें आती हैं, अब क्या लिखेंगे हम, ठीक है। तो सुनिए, इतना सब लिखने के बाद अब क्या करोगे, आप लिखोगे आप चित्र से, कहां से, चित्र से या ग्राफ से लिख दो। यहाँ पे जो कौन सा ग्राफ है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको VT ग्राफ, अरे यार ग्राफ नहीं, VT मतलब वेलोसिटी टाइम, हाँ VT ग्राफ, वेग समय ग्राफ है, जो VT ग्राफ है ना। तो आपको क्या लिखना है, आप ग्राफ से, ठीक है। अब ग्राफ से देखो, ग्राफ से तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, देखो ग्राफ में देखो आप, O से लेके A तक, OA बराबर CD बराबर, ठीक है, जितना OA है उतनी क्या होगी आपकी CD, क्योंकि ये आमने सामने भुजाएं कैसी हैं, समान है। तो ग्राफ से क्या करेंगे हम, OA बराबर CD, और बराबर कितना आएगा आपका U है कि नहीं, तो OA बराबर CD बराबर कितना होगा, U। अब इसके बाद देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ दो भुजाएं न पड़ गई। अब देखो BC बराबर C से B तक, इसको छोड़ो अभी, हाँ। अब देखो जे आ जाओ, OD बराबर कितना हो जाएगा, OD और बराबर AC, ये दोनों समान है, तो OD बराबर AC बराबर, है ना। क्या लिखेंगे, या AC पहले लिख दो, AC बराबर OD बराबर कितना है, टाइम यानी समय, तो कितना है T। ये दोनों भुजाएं आपको मिल गई, ठीक है ना, ये बराबर ये कितना मिल गया, T मिल गया, और इतने बराबर क्या मिल गया आपको, U मिल गया। दो चीजें हो गई। अब क्या निकालना है, अब सुनिए टोटल देखिए, 0 से लेके कहां तक, लास्ट E तक, O से लेकर E तक, इतनी दूरी और इतनी दूरी क्या है आपकी, V है कि नहीं। हमने क्या बोला कि ग्राफ में कोई भी चीज मापेंगे तो कहां से मापेंगे हम, O से मापेंगे या 0 से मापेंगे, तो अंतिम वेग V है, यानी सीधे लास्ट में इतनी भुजा V है, तो ये भी इतनी भुजा कितनी होगी आपकी, V होगी। तो हम क्या लिखेंगे, OE बराबर और BD बराबर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, OE बराबर BD बराबर कितना है आपके पास, V, ठीक है। अब देखो आपको ये भुजा मिल गई, ये भुजा मिल गई, ये भुजा मिल गई, ये मिल गई, और ये मिल गई, और ये मिल गई। आपको ये भुजा नहीं मिली, इसका मिला, इसका मिल जाएगा तो इसका भी मिल जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सुनो, जैसे टोटल कितनी है आपकी, V है, टोटल कितनी है, V है, और इतनी कितनी है, ये U है। टोटल V है और ये क्या है आपकी U है। अब आपको इतनी भुजा चाहिए कि नहीं, तो
तो आप ये बताइए कि टोटल में से इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, और टोटल में से हम इसको घटा देंगे तो हमें ये भुजा मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना है क्या, BC, BC बराबर यहाँ पे लिख दो AE बराबर, है ना, BC बराबर AE बराबर, BC बराबर या AE बराबर, ठीक है ना, जितनी भुजा जा है उतनी भुजा जा हुज्जे का नहीं हुज्जे। तो BC बराबर AE बराबर हम किसको लेके चलेंगे, BC को। ये तो हमने ऐसा लिख दिया कि इसके बराबर जे भी होगी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो BC को लेके चलेंगे, मान लो क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC के लिए हम क्या करेंगे, BD में से CD घटाएंगे, BD में से क्या घटाएंगे, CD घटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, BD माइनस CD, BD और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, CD। क्लियर भाई, क्या नहीं है बात, समझ में आ रही। जैसे आपको ये वाली भुजा चाहिए इतनी, अब टोटल आपके पास B है और इतनी आपके पास U है, इतनी चाहिए, तो टोटल में से इतनी घटा दो ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इधर, तो बराबर उसी के आगे देख लो बराबर। अब BD का मान कितना है आपको पता है, V है कि नहीं, और माइनस और CD का मान क्या है, U है। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, V माइनस U। क्लियर। तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पे आप लिख दो, क्या हो जाएगी, V माइनस U। ठीक है, क्या बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, आ गई समझ में। ठीक है, इतना आपको माना में लिखना है और इतना लिखना है आपको ग्राफ से, ज्यादा 9 2 11 में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं फेंकना, ना लंबी लंबी भाषा लिखना है आपको। तो इतना लिखना है माना की में और इतना लिखना है आपको ग्राफ से। क्लियर है। तो ये सभी लोग लिखना चाहे तो जल्दी लिख लो। लिख गया सबका, मिटाएं इसको, सबका लिख गया, क्लियर है तुम्हारा। अब हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब कर रहे हैं सीधे गति के समीकरण का निगमन। तो इतना आपको लिखना है, गति के समीकरण, ग्राफ या विधि से गति के समीकरण की हेडिंग लगाना है, और हेडिंग लगा के इतना आपको माना लिखना है, इतना आपको ग्राफ से लिखना है। अब डालोगे आप प्रथम समीकरण, हाँ ग्राफ से ये पूरे भुजाओं की माना है, ठीक है। अब लिखना है आपको कैसे, अब लिखना है आपको प्रथम समीकरण, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण। अब निगमन करेंगे हम प्रथम समीकरण का। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब डालेंगे हम क्या, हेडिंग डालेंगे प्रथम समीकरण। यहां से लगा रहे हैं हम हेडिंग प्रथम समीकरण। ये क्या है आपका प्रथम समीकरण, ठीक है। तो प्रथम समीकरण में क्या निकलेंगे, हम क्या निकालेंगे, वस्तु का त्वरण। क्या का फॉर्मूला लगाएंगे, वस्तु का त्वरण। तो देखिए हम प्रथम समीकरण में लिखेंगे वस्तु का त्वरण बराबर, वस्तु का त्वरण बराबर, और आपने पढ़ा है वस्तु का त्वरण बराबर क्या होता है, वस्तु का त्वरण बराबर होता है VT ग्राफ की, VT ग्राफ की प्रवणता, VT ग्राफ की प्रवणता। अब ये कहां से आया, आपने वेग समय ग्राफ पढ़ा कि नहीं। ए बराबर क्या निकला था, tan थीटा निकला था। तो रिजल्ट में हमने क्या बताया था, गया था किसी वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है, बताया था। तो बस वहीं से आ गया, ठीक है। क्या लिखना आपको, त्वरण, ये ध्यान रखना कि हमें निकालना क्या का है, ये ध्यान रखो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु का त्वरण बराबर क्या आ जाएगा, VT ग्राफ की प्रवणता। क्लियर। तो अब वस्तु के त्वरण को हम कैसे दर्शाते हैं, ए से। तो ए बराबर और VT ग्राफ की प्रवणता यानी क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है आपका, tan थीटा। अब चित्र में देखो, यहाँ पे आपका थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, थीटा, ठीक है ना। तो B बराबर क्या, A बराबर कितना होता है, tan थीटा। तो A बराबर, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके लिए अब जे थीटा है, देखो ये क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहेगी, लंब। तो ये आपकी लंब होगी और ये क्या बन जाएगी, आधार। तो लंब क्या होगी, BC, और आधार क्या होगी, AC, ठीक है। तो BC बटे AC यहाँ लिखेंगे हम,
BC और बटे क्या आएगा AC। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनके मान धरेंगे तो A बराबर, अब BC की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी है V माइनस यू, तो इसकी निकाल लेंगे हम, क्या लिखेंगे V माइनस यू और अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, देखो इतनी T थी तो इतनी भी T होगी, ये हम पहले लिख चुके, आप देख लो, हमने तो मिटा दिया, ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा T आएगा, सिंपली मान रख दिए आपने। इसका गुणा कर दो, कैंची गुणा T का A में करोगे कितना आएगा 80 बराबर क्या आएगा V माइनस यू। आप एक काम करो कि ठीक है माइनस यू को भी उस साइड ले जाओ, है ना, तो माइनस यू उस साइड जाएगा तो काय का होगा प्लस का, तो यू प्लस का हो गया और प्लस 80 पहले से था बराबर क्या बना V। अब इसको सीधा करके लिख दो, या V बराबर यू प्लस कितना आएगा 80। बताओ गति का समीकरण यही होता है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गई कि नहीं, बस तो ये है, सिंपल तो है ही, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से क्या है बेटा, गति का समीकरण है, ठीक है। अब आइए गति के द्वितीय समीकरण पे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, लिख लिया सबने, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं, चले आगे मिटाएं, चलो हम ये हेडिंग भी मिटा रहे थोड़ी यहां से, पूरा कैसे मिटा दो, चित्र ही तो चाहना है। अगर चित्र हमारे सामने नहीं होगा तो हम पे सवाल हल नहीं कर पाएंगे, पता है, चित्र ही से कर पाते, इसलिए चित्र को ध्यान रखना पड़ता है, चित्र नहीं होगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही पीछे, हाँ बोलते जाओ, ऐसे बोले ही नहीं रहे, शांत बैठे। अब देखिए कौन सा करेंगे हम, द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, ओके। चलिए द्वितीय समीकरण के लिए फॉर्मूला लगाना है आपको विस्थापन का, काय का लगाना है, विस्थापन का फॉर्मूला। तो विस्थापन बराबर क्या होगा, विस्थापन विस्थापन बराबर, ठीक है। अब विस्थापन बराबर देखो, वस्तु का प्रारंभिक वेग कहां था, यहां था u, था कि नहीं, जीरो समय में वेग कितना था u था, u से वस्तु फिर अंतिम वेग के लिए कहां गई, यहां तक विस्थापित हुई कि नहीं, भी अंतिम वेग भी होगा तो यहां तक विस्थापित, तो विस्थापित वस्तु कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक, इतना का क्षेत्रफल चाहिए आपको, कैसे, तुम्हें उससे क्या लेना देना, वो तो कहीं गति करे, सीधी रेखा में कर रहा हो नहीं गति, अब ऊपर क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि उसका वेग बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ ऊपर इसलिए जा रहा है कि उसका वेग बढ़ रहा है तो ऊपर जाएगा, और घटेगा वेग तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं, तो इसलिए तो आपने यहां से वस्तु ने प्रारंभ की गति और यहां पहुंच गई, ठीक है ना, तो इतना पूरा क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, इतना पूरा क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, विस्थापन बराबर VT ग्राफ से, ठीक है, V माने क्या है, लिख दिया, इसलिए VT ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल, VT ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल। V माने होता है वेग, तो देखो वेग कितने हैं u और v, और t मीन्स क्या होता है टाइम, तो वेग समय ग्राफ से VT ग्राफ से क्या घिरा,
हेलो, हाँ भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी। यहाँ पे देखिएगा तो विस्थापन बराबर कितना होगा, VT ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी वेग समय ग्राफ, वेग और समय के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो VT ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करेंगे, यानी हम लिखेंगे S बराबर, विस्थापन क्या बोलते हैं हम, S। तो S बराबर, तो किस किस का क्षेत्रफल, अब देखो कहां से कहां तक घिरा हुआ क्षेत्रफल, देखो इधर O, देखो इधर OABCD, ठीक है ना, इतना क्षेत्रफल क्या आएगा आपका, OABCD, इतने का क्षेत्रफल। समझ में आ रही, क्या आएगा आपका OABCD का क्षेत्रफल, इतना आएगा। देखो इधर से OABCD यहां तक का इतना इतना क्षेत्रफल आएगा, ऊपर वाला छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखते रहना, स्लाइड अपना चली जाए। तो देखिए इतना क्षेत्रफल आएगा। अब इतने क्षेत्रफल में आपका क्या क्या बन रहा है, देखो यहां से लेके इतने 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 में क्या क्या बन रहा है, एक तो त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा, आयत। एक त्रिभुज एक आयत। त्रिभुज कौन कौन सा है, ABC, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, S बराबर त्रिभुज ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, इतनी आ रहा, और प्लस, और दूसरा क्या बन रहा, आयत। आयत का नाम क्या है, OACD। तो क्या लिखेंगे, आयत OACD, चिन्ह बना लो चाहे लिख दो, का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इतनी चीजें आ रही कि नहीं, समझ में आई इतनी बात, क्या आ गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और प्लस एक काय का क्षेत्रफल हो गया, आयत का। इतना मिला के पूरा क्षेत्रफल क्या आएगा आपका, ये आएगा किसका, VT ग्राफ से, हाँ VT ग्राफ से घिरे हुए क्षेत्रफल का। क्लियर। चलिए देखिए अब क्या करना है, S बराबर, अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र आना चाहिए, क्या होता है, नो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार, आधार त्रिभुज का आधार क्या है, AC। तो क्या हो जाएगा, AC गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, BC। तो ऊंचाई आएगी आपकी BC, आ रही स्लाइड, BC, और प्लस, अब आयत, आयत का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई चाहे आप ये मान लो और चाहे ये मान लो, दोनों बराबर है। तो लंबाई चलो ये मान रहे OD, और गुणे चौड़ाई का है, चाहे आप CD मान लो और चाहे आप OA मान लो, जो भी आपको मानना हो, ठीक है ना। तो क्या लगना है बताओ, OA लिख दें, तो जो हो जाएगा OD गुणे OA, या फिर AC कर दो, जो भी आपको करना हो, OD गुणे OA, OD गुणे OA, क्योंकि दोनों बराबर भुजाएं हैं, आप चाहे यहाँ की ले सकते हो चाहे वहां की ले सकते हो। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। अब चलिए देखिए क्षेत्रफल हमने लगा दिया, तो क्या करेंगे हम, S बराबर 1/2 गुणे AC का मान कितना है, AC का मान, AC कहाँ है, AC T है ना, तो इसका क्या लग दो आप, T, फिर गुणे, फिर क्या है, BC का मान कितना है, V माइनस U। हेलो, तो देखिए, तो बेटा हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ में यहाँ पे V माइनस यू के स्थान पे क्या रखेंगे, AT, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, गति के प्रथम समीकरण में क्या होता है, AT बराबर V माइनस यू। तो इसके स्थान पे हमने AT लिख दिया, और फिर क्या कर दिया, प्लस, ठीक है, U का गुणा T में किया तो क्या आ गया, UT आ गया, और साइड में लिख दिया गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। तो इस प्रकार से जी अपना यहाँ तक हो गया, हम इसको मिटा रहे ये वाले हैं। अब चलिए देखिए आगे करेंगे तो क्या होगा आपका, देखो अब चलो गुणा करो, थोड़ा कैलकुलेट करो, तो S बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे क्या करेंगे, T का गुणा, देखो A जगह तो रहेगा, और T का गुणा में T में होगा से कितना आएगा, T स्क्वायर आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, UT, कितना हो जाएगा, UT, ठीक है।
इतना हो गया। हाँ, अब बस कुछ नहीं करना है, एस बराबर यूटी को पहले लिख दो क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो यूटी पहले लिखो और प्लस 1/2 AT स्क्वायर बाद में लिखो, और ये हो गया आपका गति का द्वितीय समीकरण। बताइए क्या कठिन है, समझ में आ गई, सिंपल है। तो ये हो गया आपका गति का द्वितीय समीकरण। अब आइए अब देखते हैं हम गति का तीसरा समीकरण, ठीक है ना। गति का तीसरा समीकरण क्या, हेलो आ रही स्लाइड, चलो हाँ लिख गया, ले लो स्क्रीनशॉट में। अब हो गया सबका, मिटाएं। चलिए अब देखते हैं हम गति का तीसरा समीकरण, है ना। यहां से अब देखिए बेटा यहां सुनिएगा, हेलो आवाज नहीं, देखिए यहां गति का क्या निकाल रहे हैं हम, तृतीय समीकरण निकाल रहे हैं, तीसरा समीकरण, स्लाइड देखते हैं ना महेश, तीसरा समीकरण निकालना हम गति का तृतीय समीकरण में वही सूत्र वही लगाना है, विस्थापन बराबर VT ग्राफ से गिरा हुआ क्षेत्रफल। क्या आएगा, VT ग्राफ से गिरा हुआ क्षेत्रफल, VT ग्राफ, V माने यहां से यहां तक का वेग और T माने जो टाइम, इससे गिरा हुआ क्या पूरा क्षेत्रफल, वही का वही वेग समय ग्राफ से गिरा हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गिरा हुआ है तो S बराबर OABCD का क्षेत्रफल हम पहले बता चुके ना, तो ये तो आपको ज्यों का त्यों लिखना है। अब थोड़ा क्या करना है कि फल में हमने दूसरे समीकरण में क्या लिया, एक त्रिभुज और एक आयत लिया कि नहीं। अब आपको त्रिभुज आयत नहीं लेना है, आपको लेना है एक समलंब चतुर्भुज। क्या लेना है, एक समलंब चतुर्भुज लेना है, और समलंब चतुर्भुज का नाम क्या होगा, देखिए एस बराबर होगा आपका समलंब OABCD, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज, अब इसका नाम क्या होगा, देखो समलंब चतुर्भुज का होगा OABD, लास्ट में बीच वाला बिंदु नहीं लेना है, बीच वाला बिंदु नहीं लेना है। देखो OAB और D, तो हम लिखे बता रहे क्यों लेना है, OABD का क्षेत्रफल, क्लियर है। समलंब चतुर्भुज कहलाता क्या है, समलंब चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म क्या हो, समांतर हो, एक युग्म। तो इसमें देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है कि नहीं, लेकिन ये वाली और ये वाली देखो, इनको आगे बढ़ाएंगे इनको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करने की एक दूसरे को काट देंगे, काट देंगे कि नहीं। तो इसका क्या है, केवल एक युग्म ही क्या है, समांतर है, ठीक है ना। एक ये वाला एक ये वाला भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है कि नहीं, तो ये कहलाता है आपका समलंब चतुर्भुज।
तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा और समलंब की चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आपको सूत्र भी आना चाहिए। S बराबर 1/2, अरे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो इसकी समांतर भुजा कौन कौन सी, एक जे है और एक आपकी ये है टोटल, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, OA और प्लस क्या है आपका BD, ठीक है। OA और प्लस क्या है आपका BD, ठीक है, और गुणे और ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या है। अब इसकी ऊंचाई देखो, चाहे आप ये मान लो और चाहे ऊंचाई ये मान लो, जो भी आपको मानना हो। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है। तो देखिए ये हमारा आ गया S बराबर विस्थापन वाला समांतर चतुर्भुज इतने इतने का क्या क्षेत्रफल। तो इसका हम करेंगे तो कितना आएगा, S बराबर 1/2, अच्छा समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं हमारी और तीसरी भुजा क्या है हमारी, तीसरी है ऊंचाई। तो ऊंचाई हम इसको मान के चल रहे हैं AC को, तो AC क्या होगी हमारी यहाँ पे ऊंचाई हो गई। और इसी को दे दो आप समीकरण नंबर कितना 1, ठीक है। इसको आप 21 नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब लगाएंगे हम परंतु हमने गति के पहले समीकरण में पढ़ा था कि VT ग्राफ की प्रवणता क्या होती है, ठीक है ना। सो परंतु त्वरण A बराबर कितना होता है आपका tan थीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं VT ग्राफ की प्रवणता, ठीक है ना। तो परंतु A बराबर आपका tan थीटा होता है। तो A बराबर आपका कितना आएगा, अब tan थीटा चाहिए आपको, तो देखिए यहाँ पे tan थीटा का क्या होगा, इस त्रिभुज में आएंगे हम, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे क्या होता है आधार, ठीक है ना। तो इसका लंब कितना है BC है और आधार कितना है आपका AC है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे BC और बटे कितना हो जाएगा AC। तो जी आपको यहाँ पे tan थीटा का क्या लगा देना, फॉर्मूला लगा देना, त्वरण बराबर है ना। अब तो यहाँ से आप AC का मान निकाल लीजिए, नहीं AC को वहां पक्षांतर कीजिए, A को यहाँ लाइए, तो AC को वहां ले जाएंगे तो क्या आएगा AC बराबर BC और बटे और A गुणा में, तो यहाँ पे काय में आएगा भाग में, ठीक है। और अब AC का मान उठा के कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, ठीक है। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो जी कितना आएगा आपका, जी आएगा S बराबर 1/2 कोष्टक चालू, जी आएगा OA प्लस BD, OA प्लस कितना आ जाएगा BD कोष्टक बंद और गुणे और AC के स्थान पे क्या रखोगे आप BC/A, यहाँ रखोगे आप BC/ कितना आएगा A, क्लियर, BC/A आ जाएगा, आ रहा है ना, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है देखिएगा, अब रखो इनके मान रखिए। तो S बराबर कितना आएगा, S बराबर 1/2 कोष्टक चालू। अब देखो OA का मान कितना है U और BD का मान कितना है V, देखो आप चित्र में, तो जी आएगा आपका U प्लस कितना हो जाएगा V, ठीक है। अब गुणे कोष्टक बंद करके गुणे आपका क्या है, गुणा में आपका BC/A, तो BC का मान देखो कितना है V-U है कि नहीं। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम V-U, इसको कोष्टक बंद कर देंगे और बटे A, ये तो आपका पहले से, तो ये जो करता हूं लिखा रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S बराबर, अब देखिए 1/2 का गुणा काय में होगा, वो A का गुणा 2 में होगा, तो कितना आएगा इधर 1/2A आएगा 1/2A, और यहाँ पे क्या बचा अब U प्लस V, तो इसको क्या लिख दो आप V+U, क्या लिख दो V+U, क्योंकि देखो दोनों काय में है प्लस में है, तो चाहे आप पलट के लिख दो, चाहे U प्लस V लिख दो, चाहे V+U लिख दो, बात कैसी है बराबर है, ठीक है। माइनस वाले को नहीं पलट सकते, लेकिन प्लस वाले को कैसे भी अपन पलट सकते। इसके बाद देखिए अब ये क्या है आपका V-U, तो ये क्या हो गया आपका V-U। अब सब सम क्या बन गई। अब आपको क्या करना है कि जो बटे के 2A है ना, ये यहाँ पे काय में जाएंगे गुणा में, तो 2A का गुणा S में हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास 2AS, कितना आएगा 2AS बराबर। अब इधर क्या बचा V+U और B-U, यानी A प्लस B और A-B बराबर क्या होगा A² - B², तो ये बन जाएगा आपका V² और माइनस कितना हो जाएगा U², क्लियर। अब U² को आप वहां पे पहुंचा दो तो प्लस का हो जाएगा, तो U² और प्लस कितना हो जाएगा 2AS बराबर क्या बचेगा V²। अब इसको सीधा करके लिख दो, ठीक है ना।
तो v स्क्वायर बराबर कितना आएगा u स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2as। ठीक है, इस प्रकार से ये गति का तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब बताइए यहां तक इतने में किसी को कुछ पूछना है? अब कोई डाउट हो तो बताओ, है किसी को कोई डाउट? अब पूछना है यहाँ पे, अब तो आ गया समझ में। मतलब हमारा कहने का मतलब पूछा इतना पूछोगे जितना पूछ ले, मतलब आपको ये चतुर्भुज कहाँ से आ गया, इसकी भुजाएं कैसी, ये क्या मान ले लिया, हमें समझ में नहीं आया, तो बस सबको गुस्सा आ रही। ठीक है, जितना पूछत कहे उतना पूछो। फिर तुमने 1 से 10 तक क्या पढ़ा? हमें तो हमारा भी तो सवाल है कि 1 से 10 तक आपने क्या पढ़ा? तुम्हें चतुर्भुज पता नहीं है कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज पता नहीं, तुमने क्या पढ़ा? फिर 11 में क्यों आ गए? 1 से फिर से नाम चढ़ाओ, फिर से पढ़ाई करो, बेस मजबूत करो, पहले तब आना 11 में। ठीक है, और जी आपसे नहीं, हम सब बच्चों से बोल रहे हैं। इस संसार मतलब इस मध्य प्रदेश में जितने ही बच्चे हैं सबसे बोल रहे हैं हम कि आप लोगों ने क्या पढ़ा 1 से 10 तक? केवल कोरोना के चक्कर में रहे कि कब कोरोना है कब हम पास हो जाएं, फिर क्या पढ़ा? जब तुम्हें बेस मालूम नहीं है। और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे 11-12 के कि जिनको 2 तक अभी 20 तक पहाड़ी भी नहीं आती सही से, जिनको दशमलव वाला गुणा भी नहीं आता, घाटे भी जोड़ना घटाना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे, अब वो नालायक 12 है, पढ़ने लगे तो सामने वाला क्या करे? टीचर कैसे पढ़ा? वो खुद पागल हो जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जरूर करें। ठीक है, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।